Hello guys, welcome to Flexible Trades. Today we are going to see what Bank Nifty is up to in coming week. तो बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्या सीन है, सब देखेंगे. बट बिफोर दैट डिस्क्लेमर इज इंपॉर्टेंट. डिस्क्लेमर तो बनता है. So before we think of what the market is up to, let's talk about what I'm up to in this channel. So मेरा goal है currently that I make 1 crore. So to keep myself disciplined to my plan, I started this channel. तो जिस दिन मैं 1 करोड़ बनाऊंगा उस दिन एक धमाका वीडियो लेके आऊँगा. बहुत लंबी सफ़र होने वाला है. सो आई नीड योर पेशेंस एंड सपोर्ट. अगर आप इस चैनल पे रैंडमली घुस गए हो तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब करो और देखो कि मैं 1 करोड़ कर सकता हूँ या नहीं. अगर नहीं हो पाएगा तो मेरे सारे मिस्टेक्स इन्हीं वीडियोस में मिलेंगे जो आप यूज़ करके शायद कुछ सीख के आप अच्छे ट्रेडर्स बन सकते हैं. अगर 1 करोड़ बन गया तो क्या-क्या राइट हुआ, क्या मतलब हमने क्या किया जो अच्छा किया, वो सब भी इधर ही मिलेंगे. सो कमेंट सेक्शन में आपका भी नॉलेज शेयर करो ताकि हम भी थोड़ा सीख लेंगे. सो ये सारे नॉलेज आपको इसी चैनल पे मिल सकता है. तो आई एम स्टार्टिंग दिस जर्नी विद बैंक निफ्टी ऑप्शंस ट्रेडिंग. सो पहले पेपर ट्रेड्स लेने वाले हैं, देन रियल मनी डालेंगे. बट अगेन दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम वाचिंग दिस वीडियो बिकॉज़ एक बिगिनर भी हमको बहुत कुछ सिखाएगा इस ज़िंदगी में. सो जस्ट बिकॉज़ आई डू पेपर ट्रेडिंग डज़न्ट मीन मतलब आपका इंटरेस्ट चला जाए. एनालिसिस तो ठीक हो सकता है, ट्रेड करना अलग है, एनालिसिस करना अलग है. तो एनालिसिस तो ठीक हो सकता है. आप उसको देखो कि गलत जा रहा है या सही है. एंड अगर आपको ट्रेडिंग अच्छी तरह से आता है, आप इसको इस्तेमाल करके कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी. बट लेट्स सी मेरा कैसा होगा. विल डू दैट. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस, स्टिक विद माय चैनल, लर्न, एंड इफ यू गाइस हैव अ डिफरेंट ओपिनियन और एन अप्रोच, I request you to please share it in the comments, so I'll be learning from you guys too. So, okay, without wasting much time, let's jump to the weekly chart. Then we'll go to the daily and then 1 hour time frame. अभी वीकली चार्ट में हमें ये दिख रहा है कि लास्ट वीक का कैंडल जो है वो लाइफ टाइम हाई और लास्ट स्विंग लो इन दोनों का ऑलमोस्ट 50% गिर चुका है एक ही कैंडल में. लिया था 1 2 3 4 5 6 6 वीक्स का लंबी सफ़र जो था वो एक हफ्ते में गिर गया. दैट मीन्स सेलर्स हैव बिकम एग्रेसिव एंड द मार्केट माइट गो डाउन इन कमिंग डेज. बट ऐसे भी नहीं गिरने वाला है. इट्स नॉट गोना गो स्ट्रेट. अभी सो अकॉर्डिंग टू मी द नियरेस्ट सपोर्ट आई थिंक इज 46,900 ऑलमोस्ट. एंड वाई इज बिकॉज दैट आई टेल यू इन डेली टाइम फ्रेम चार्ट. सो लेट्स गो देयर. सो मेरे हिसाब से 46,900 लुक्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. एंड अगर 46,900 नहीं है तो ये दोनों हाई का जो लाइन है इधर 46,250, दैट इज द अल्टीमेट सपोर्ट दैट आई थिंक इन द नियर फ्यूचर. ये दोनों उसके बाद आएंगे. तो विल गो टू द डेली टाइम फ्रेम. सो डेली टाइम फ्रेम में आएंगे तो वाई आई थिंक 46,900 इज द सपोर्ट इज बिकॉज ऑफ दिस. यहाँ पे मार्केट एक चैनल बना के आ रहा था एंड देन वन डे इट ब्रोक दैट चैनल विथ एग्रेसिव सेलिंग. नॉट सिंपली लाइक ऐसा वाला कोई वीक सेलिंग नहीं था. एग्रेसिवली सेल करके इधर भी एग्रेसिव सेल करके आया है. एग्रेसिव सेल करते हुए ही चैनल को डाउन साइड ब्रेक किया. पर अगले ही दिन वो गैप डाउन खोल के सीधा सीधा ऑलमोस्ट प्रीवियस डे को ओपन तक लेके आ गया एंड इट वेंट अप टुवर्ड्स द लाइफ टाइम हाई. सो सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट द बायर्स आर स्ट्रांग हियर इन दिस वॉट एवर रेंज हियर. यहाँ पे सेल बायर्स बैठे हैं. तो आई थिंक 46,900 इज अ गुड सपोर्ट फॉर नाउ. एंड अगर ऊपर गया तो ऊपर की तरफ क्या हो सकता है. दैट विल बी अकॉर्डिंग टू मी इट्स 48,400 एंड आई विल शो यू व्हाई इट इज इन द 1 hour टाइम फ्रेम. एंड वन मोर थिंग, इफ यू गो टू 1 week टाइम फ्रेम उधर, नॉट 1 week सॉरी, 1 hour टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे. तो 1 hour टाइम फ्रेम में मार्केट एक, सॉरी 1 week, इट इज़ 1 week, एक हेड एंड शोल्डर जैसा दिख रहा था मुझे. कैसे? ऐसे लाइफ टाइम हाई है. सो एक हो गया शोल्डर, एक हो गया हेड. सो आई एम प्रेडिक्टिंग दैट अभी यहाँ पे एक ऐसा कैंडल बनेगा जो अनदर शोल्डर बनाए. नॉट लाइक ऐसे गिरते गिरते जाओ. सो आई एम काइंड ऑफ बुलिश एक्चुअली इवन दो द मार्केट इज इंडिकेटिंग सेल साइड. मुझे लगता है इस हफ्ता एक ऐसा मतलब साइडवेज मोमेंटम आएगा जिसकी वजह से एक दूसरा शोल्डर बनेगा. तो ऐसा इंडिकेट करना है तो ये कैंडल तो मेरे हिसाब से टारगेट होगा 48,000 300 400 के आसपास और सपोर्ट होगा 46,900 का ऑलमोस्ट. सो ये ऐसा 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 कैंडल बनाएगा अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे. तो रिमूविंग दिस विल गो बैक टू वेयर वी वर व्हिच वाज वन डे. तो वन डे में हम देख लिया कि वो इधर इतना एग्रेसिवली बाई करके ऊपर गया. सो इट कंफर्म्स दैट 46,900 इज द सपोर्ट हियर. विल गो टू द 1 hour टाइम फ्रेम. यहाँ पे आई एम गोना टॉक अबाउट व्हाई देयर आर 3 लाइन्स इन माय चैनल व्हिच यूजुअली पीपल जब जब ड्रॉ करते हैं एक हाईस में लाइन लगाते हैं और एक लोस में लाइन लगाते हैं. सेंटर में कोई नहीं लगाते हैं एज ऑफ आई नो. आज तक मैंने कहीं देखा भी नहीं. तो मेरा ख्याल का ये है कि व्हेनेवर यू ड्रॉ अ चैनल आपको पता भी चलना है कि ये चैनल क्या इंडिकेट कर रहा है. इज दिस चैनल मतलब आने वाले टाइम पे समय पे नीचे का तरफ ब्रेकडाउन देगा या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है. व्हाट इज योर एंटिसिपेशन वो पता लगाने के लिए इज व्हाट आई ड्रॉ दिस. सो हाउ डू आई ड्रॉ दिस, ऑन व्हाट बेसिस डू आई ड्रॉ दिस. इवन दो मार्केट ऐसा क्लियर चैनल बनाएगा, इन दैट क्लियर चैनल यू विल सी माइनर टर्न्स लाइक दिस. एक ऐसा सपोर्ट सपोर्ट रिजेक्शन सपोर्ट सपोर्ट ऐसा. सो जिस जगह पे ज़्यादातर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का टच कर सकते हो उसी पर एक लाइन लगाने चाहिए. ये सब माइनर दिखेंगे आपके लिए. मतलब आप देखोगे यहाँ पे
ये समबडी हु ड्रॉस ट्रेंड लाइन्स विल नॉट कंसीडर दिस एज ए हाई बिकॉज़ ये क्लियर नहीं है। बट हम अभी 1 हॉवर टाइम फ्रेम में हैं। इफ़ यू अगर आप कंसीडर करेंगे ना, ये 47,157 के आसपास का हाई है और इसका अगर आप सेल किया होता तो सीधा 46,300 तक आ सकते। इफ ओनली यू हैड दिस ट्रेंड लाइन एंड देन व्हाई आपको दिखने में छोटा दिख रहा है ये सब, ये छोटे-छोटे टर्न्स ये सब, बट व्हेन यू ट्रेड इन द इंट्राडे में जब हम ट्रेड करेंगे ना, ये बहुत ही बड़ा मूव्स हो सकता है। ये भले इधर मान लो इधर एक पहले से हमने ये सपोर्ट लेके ट्रेंड ट्रेंड लाइन बना दिया। अब जब यहाँ पे मार्केट आया था या यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, नहीं इधर ही जाएगा, इधर से गिर जाएगा या इधर इधर से गिर जाएगा, इधर से वापस आ जाएगा। इट वेंट अप टिल हियर दिस चैनल हाई। अगर आपको पता होता कि इस लाइन को ब्रेक करते ही वो चला जाएगा ऊपर तक या नीचे तक, यू कुड हैव टेकन अ गुड ट्रेड। सो दैट इज़ वन रीज़न आई पुट द सेंटर लाइन। और एक चीज़ लाइक आई सेड यहाँ पे, हाउ डू यू नो किस तरह का ब्रेकआउट, किस तरफ आई एम सॉरी इन व्हिच डायरेक्शन डज़ द मार्केट गोज़, हाउ डू यू एक्सपेक्ट इज़ बेस्ड ऑन द टाइम स्पेंट इन द चैनल इनसाइड दीज़ 2। अगर ये बड़ा चैनल है, इसके अंदर कितना टाइम ये सेंटर पिवट वाला, यू कैन से पिवट पॉइंट, पिवट लाइन के ऊपर कितना देर या कितना दिन तक टिका है या नीचे की तरफ कितना दिन टिका है। जिस तरफ ज़्यादा टिका है, उस तरफ मार्केट जाने का तय कर रहा है। मतलब इफ़ इट इज़ स्पेंडिंग मोर टाइम इन द डाउन साइड चैनल, का मतलब ये है कि ये नीचे गिरेगा आने वाले टाइम में। आई मीन आई एम नॉट टेलिंग इट्स ऑलरेडी हैपेंड हियर, वो हो चुका है। बट अगर आप इसको कंसीडर नहीं कर रहे हो, ये चैनल है आपके पास और आप देख रहे हो कि ज़्यादातर टाइम वो नीचे ही आ रहा है, ऊपर आके नीचे ही ट्रेड करके जा रहा है। टाइम देखो, कैंडल्स नहीं, टाइम देखो। टाइम के हिसाब से देखेंगे तो नीचे वाला पार्ट में बहुत टाइम स्पेंड किया है। यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट आई डोंट नो 10 दिन हो सकता है, 11 मार्च से लेके 20 दिन का, 20 दिन इसके अंदर है। फिर से इधर का ऐड करो, फिर से इधर का ऐड करो, सारे दिन मिला के बहुत ही दिन वो नीचे ही है। तो अगर आने वाले समय में आप देखते हो तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे भी दिया, ब्रेकडाउन दे दिया। So that is how this line will help you. I hope you got something to learn in this, something new. So going back to the levels here. So like I said, 46,900 is my support. As you can see this, yeah, ये यहाँ पे yes. ठीक ये लो नहीं पकड़ सकते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। I mean हो भी सकता है, I'm just telling based on the whatever experience I have, I think it won't always touch the exact low, तो ऊपर लेना है थोड़ा सा। तो वो होगा ये 6,900, ये जो कैंडल का शैडो है। तो ले लेंगे, दिस विल बी आवर सपोर्ट एंड हाई विल बी 48,400 इज दिस हाई, ये वाला इस रेंज पे ये गैप। तो हमारा टारगेट है ये। तो मेरे इन माय ओपिनियन क्या होता है, ये जो ब्रेकडाउन हुआ रिटेस्ट भी करना है एक चीज़। एंड लाइक आई सेड, ये हेड एंड शोल्डर बन सकता है, शोल्डर बन सकता है इधर और एक, ये दोनों चीज़ मिला के मैं बुलिश हूँ। और दिस कमिंग 2-3 डेज़ या चाहे 4 डेज़ या होल वीक भी पकड़ लो। तो आप अगर सेफ साइड खेलना है तो आई थिंक हम सिर्फ और सिर्फ सेल साइड का सिग्नल से देखना है, मार्केट तो बहुत डाउन ट्रेंड में है। बट अकॉर्डिंग टू माई, मैं क्या करता हूँ इज दैट आई वुड लाइक टू गो बुलिश। वी विल नो, अभी पता चलेगा कैसा ओपन करेगा मंडे को, बेस्ड ऑन दैट, बट आई थिंक इट विल बी बुलिश टिल 48,400 ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे रीटेस्ट भी करना है और जैसे मैं वीकली टाइम फ्रेम में बनाया, एक शोल्डर बनाने के लिए कैसा ऊपर का मूव दिख सकता है स्टार्टिंग में। बाद में फिर से गिर भी सकता है इन दिस वीक आगे। सो गिरेगा तो 46,900, उड़ेगा तो 46,000, सॉरी 48,400। एंड टर्निंग पॉइंट्स मेरे हिसाब से 47,700, ऑलमोस्ट 47,700 800 के बीच, ये वाला लो है इधर, ये हाई इधर गैप, इधर सपोर्ट, ये वाला 47,700 दिख रहा है ना। सो ये वाला सपोर्ट, ये गैप और एक गैप, इधर से शार्प सेलिंग, इधर से फिर से शार्प बाइंग। दिस इज वन टर्निंग पॉइंट 47,700 का, वो भी लाइन लगा देंगे। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है। टारगेट तो ये है हमारा हफ्ते का, इधर तक जाएगा ही आई थिंक ऑलमोस्ट 100%। बट स्टिल वी शुड सी हाउ इट ओपन्स ऑन द मंडे। एंड नीचे की तरफ से 46,800 हो सकता है। दिस इज द एनालिसिस दिस वीक। आई होप यू गाइस लर्न समथिंग इन दिस वीडियो एंड आई होप मार्केट डू operate like I thought so that I can get some trades even though I'm doing paper trading. So we'll see कैसे चलेगा। तो आज के लिए इतना ही है। आप ये याद रखो 48,300, 300 नहीं 48,400 ऑलमोस्ट, 300 to 400, 47,700 एंड 46,900 का सपोर्ट। एंड that is all for today and I hope you all learned something. Thank you. I'll see you in the next video.